फ्लावर कहते हैं। यह फूल केवल पूर्णिमा की रात को खिलता है और इसकी पंखुड़ियों में खोए हुए सितारों की रोशनी को बहाल करने की शक्ति होती है। अनाया जानती थी कि उसे क्या करना है। तारे की आत्मा को बचाने का यही एकमात्र तरीका था। अगली पूर्णिमा से पहले उसने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। यह एक खतरनाक सफर था। रास्ते चट्टानी और फिसलन भरे थे और ठंडी हवाएं चल रही थीं। लेकिन अपने नए दोस्त के लिए प्यार और दृढ़ संकल्प के साथ अनाया ने सबसे ऊंची चोटी की ओर बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ वह तारे की आत्मा को धीरे से सहलाती, उसे हिम्मत बंधाती कि वे जल्द ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। कई दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद आखिरकार अनाया पूर्णिमा की रात को चोटी पर पहुंची। चांद पूरी शान से चमक रहा था और उसकी रोशनी में एक अकेला फूल खिल रहा था जिसकी पंखुड़ियां चांदी की तरह चमक रही थीं। वह मून फ्लावर था। अनाया ने सावधानी से तारे की आत्मा को फूल के पास रखा। जैसे ही आत्मा ने फूल को छुआ, फूल की पंखुड़ियों से एक चमकदार रोशनी निकली और आत्मा को घेर लिया। तारे की आत्मा की फीकी चमक धीरे धीरे एक शानदार तेज रोशनी में बदलने लगी। वह अब कमजोर नहीं थी, बल्कि ऊर्जा और जीवन से भरपूर थी। पूरी तरह से ठीक होने के बाद तारे की आत्मा धीरे धीरे हवा में उठी, रात के आकाश की ओर। उसने एक आखिरी बार अनाया के चारों ओर चक्कर लगाया, जैसे अलविदा कह रही हो, और फिर ऊपर सितारों के बीच अपने घर लौट गई। जब वह गई तो उसने अनाया के लिए एक छोटा चमकता हुआ पत्थर छोड़ दिया, जो हमेशा के लिए उनके जादुई बंधन और उस अविस्मरणीय यात्रा की याद दिलाता रहेगा।